नमस्कार मित्रों, 2026 प्रारंभ हो गया है और थोड़ा-सा इस बार वर्ष की भविष्यवाणियाँ हम लोग जो हर बार देते हैं अपने चैनल पे, थोड़ा-सा विलंब हो गया है क्योंकि मैं लगातार यात्राओं में व्यस्त था भारत में और भारत के बाहर भी। ज्योतिष और वास्तु संबंधी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बड़ी आ गई थी, तो उनमें समय लग गया, तो उसके लिए क्षमा याचना मेरी तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं 2025 में हमारी संस्था एस्ट्रोदेवम विश्व की सबसे विश्वसनीय संस्था ज्योतिष और वास्तु के संबंध में निकल के आई। हमारी जो भविष्यवाणियाँ हमने 2025 के लिए की थी, चाहे राष्ट्रीय, चाहे अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर पर जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश हुआ, जो पहलगाम में हमला हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसी-ऐसी भविष्यवाणियाँ हमने पोप की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। कोई कुंडली नहीं, कोई वो नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो-जो बड़ी छोटी घटनाएँ जो भी भारत के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का हटना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो घटनाएँ आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। न केवल हमारे चैनल पर बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यह प्रकाशित हुई थी। और लोग मंत्रमुग्ध हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया खुद जो है छापा कि ऐसी भविष्यवाणी हमने कभी नहीं छापी थी कि पोप की अ, परिवर्तन की खबर छापी और उसके 1 मही डेढ़ महीने में ही उनका देहांत हो गया। यह ज्योतिष की वैज्ञानिकता हम लोग बार-बार इसको सिद्ध करते रहते हैं और आम जनता से निवेदन करते रहते हैं कि जब भी आपको ज्योतिष के संबंधी कोई जिज्ञासा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो उसके पास ज्योतिष का जिसने अध्ययन किया हो, ज्योतिष की डिग्री हो। ऐसे आप अनावश्यक लोग ऐसे लोगों के पास जाएँगे जिनके पास ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है, तो आपको निश्चित ही धोखा खाना पड़ेगा। तो अब हम 2026 के लिए भविष्यवाणियाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके पहले केवल 2 बातें। पहली बात कि ये सारी भविष्यवाणियाँ लग्न पर आधारित हैं। लग्न पर इसलिए कि क्योंकि सूर्य जो राशि पर अगर आधारित होंगी, सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है। अगर चंद्र राशि पे करेंगे, चंद्रमा एक राशि में सवा 2 दिन रहता है, लेकिन लग्न केवल 2 घंटे तक लगभग 2 घंटे तक एक राशि में रहता है। इसलिए लग्न पर जो भी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, वो प्रामाणिक होती हैं, विश्वसनीय होती हैं और अनुभव में खरी उतरती हैं। दूसरी बात कि अगर आपको लग्न अपना नहीं मालूम है, अपने जन्म का विवरण में आपको जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। हम लोग आपकी एकदम शुद्ध लग्न गणना करके वो भी निःशुल्क वही कमेंट बॉक्स में आपको सूचित कर देंगे। यह बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि ऐसे आप इधर-उधर चेक करेंगे, गलत निकलेगा और भविष्यवाणियाँ आपको जो है पता नहीं सही लेकिन ना निकले। तो यह दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको और ये जो भविष्यवाणियाँ हैं लग्न पर आधारित हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली एकदम शुद्ध आपको मालूम है, तो वो थोड़ी-सी और शुद्ध भविष्यवाणी उस ल लग्न के अलावा आगे बढ़ कर के बाकी ग्रहों पर, दशा पर, गोचर पर आधारित की जा सकती है। उसके लिए आप निसंकोच कभी भी हमारी संस्था की सहायता ले सकते हैं, जिसका आपका कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन और ईमेल दोनों लिखे हुए हैं। कभी भी कोई समस्या हो, कोई आपके जीवन में संकट हो, हम लोग हमेशा आपकी सहायता को तत्पर रहते हैं। आपने बराबर गूगल पर और तमाम जगह हमारे बारे में बहुत ही सकारात्मक रिव्यू पढ़े होंगे कि किस तरह से लोगों ने हमसे जुड़े और उनका जीवन बदल गया। तो ये इतनी बात कहनी थी भविष्यवाणी करने से पहले और ये भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक कागज़ पेन पर जो महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आए उसको नोट कीजिएगा और पूरे वर्ष की इसके लिए इन्हीं के प्रकाश में योजना बनाइएगा। निश्चित मानिए मेरा 40 वर्षों का ज्योतिष के अध्यापन का, पढ़ाने का अनुभव है और उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिष से बड़ा प्रकाश वेदों में कहा गया है, ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, वेदों का भी नेत्र ज्योतिष है। तो यह आपके प्रकाश देता है, आपको राह दिखाता है और इसकी राह में चलेंगे, इसके निर्देशन में चलेंगे, मान लीजिए, विश्वास कीजिए, जीवन बड़ा सफल और सुफल और सरल होगा। तो आप प्रारंभ करते हैं एक-एक आपकी भविष्यवाणी। जैसा कि आप जानते हैं, यह वीडियो धनु लग्न वालों के लिए 2026 का विश्लेषण है। तो धनु लग्न वालों सबसे पहले मैं आपसे ही प्रारंभ करूँगा, आपके व्यक्तित्व से, आपके स्वास्थ्य से और आप कैसे रहेंगे। तो गुरु महाराज आपके लग्न के स्वामी हैं, इसलिए 2026 में इनका गोचर बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है।
वर्ष के पहले 6 महीने में गुरु आपके 7वें घर मिथुन में गोचर करेंगे, जिससे आपका ध्यान दूसरों की उम्मीदों, आपकी साझेदारियों, आपके वैवाहिक जीवन और जो सार्वजनिक आपका जो विनिमय होगा, पब्लिक इंटरेक्शन होगा, उस पर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। आपको लग सकता है कि आपके फैसले आपके आस-पास के लोगों से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आपका थोड़ा-सा जो व्यक्तिगत जो आपका आत्मविश्वास है, वो थोड़ा कम हो सकता है। इस दौरान आपके अंदर थोड़ा-सा धैर्य और गंभीरता बढ़ने वाली होगी, जो स्वाभाविक है आप ऐसा महसूस भी करेंगे और होने भी लगेगा। लेकिन जो साल का वर्ष का दूसरी छमाही आएगी, अंतिम 6 महीना आएगा, उसमें जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएँगे, तो आपकी भावनात्मक ताकत बढ़ने वाली होगी और आंतरिक आपके अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट होने लगेगा, जिससे हीलिंग शुरू हो जाएगी और आत्मविश्वास धीरे-धीरे वापस आ जाएगा। भावनात्मक अगर संतुलन थोड़ा-सा आप प्रयास करके बनाए रहेंगे, तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने तनाव पर ध्यान रखें, तनाव को न्यूनतम रखें और आजकल जो वर्ड चलता है, शब्द चलता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसको भी आप थोड़ा ध्यान दे करके अपना बहुत अच्छे से करेंगे, तो ये अच्छा रहेगा। अब आप बात करेंगे आपके पैसे-रुपए के मसले, धन के, परिवार के, आपकी वाणी के बारे में, तो वित्तीय मामलों में जो है पूरा वर्ष आपको अनुशासन की ज़रूरत रहेगी। शनि के असर से शनि का जो प्रभाव पड़ रहा है, उससे पैसे और परिवार की ज़िम्मेदारियों को बहुत ही ज़िम्मेदारी से आपको सँभालने की ज़रूरत होगी। पहले 6 महीनों में जो जो आपकी अ, आय है, वह बहुत ज़्यादा दूसरों से प्रभावित होगी, पार्टनरशिप से या ऐसी रिसोर्सेज़ से जो शेयर्ड हैं। मतलब 2 लोग एक प्रॉपर्टी 2 लोग लिए हुए हैं, उससे आपकी बहुत प्रभावित होगी। लेकिन वर्ष के मध्य के बाद जो गुरु महाराज हैं, वित्तीय जो है रिस्ट्रक्चरिंग जो है कहते हैं फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और ज़्यादा बचत और ज़्यादा जो है सुरक्षित जो है फाइनेंशियल आर्थिक जो है बेस में मदद मिलेगी आपको। बातचीत आपकी जो है वाणी आपकी शांत हो जाएगी, सोच समझ के बोलेंगे, गंभीरता से बोलेंगे, जिससे परिवार के मसलों को सुलझाने में आपको मदद मिलेगी। अब बात करते हैं तिथि भाव की, जिसे देखा जाता है आपके छोटे भाई-बहन, आपकी संवाद की क्षमता, आपकी शौर्य और आपके प्रयास। तो आप इस वर्ष देखेंगे कि जो कोशिशें आपने की, उसका नतीजा धीरे-धीरे लेकिन लगातार मिलता जा रहा है। गुरु महाराज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, संवाद की जो प्रणाली है आपकी, आपकी बातचीत और ख़ासकर आपके दूसरों से जो कॉन्टैक्ट होगा, उससे जो डीलिंग्स में होगी, उसको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। खासकर पहले छमाही में और शनि तो आपको अनुशासन में लाएगा ही लाएगा, जिससे आपको अपनी कोशिशों में लगातार जो है बने रहने में मदद मिलेगी। इधर-उधर नहीं हो पाएँगे। अब भाई-बहनों के साथ रिश्ते जो है थोड़ा आपकी जो इतनी समझदारी और गंभीरता आ रही है, उससे बेहतर होने वाले हैं। यह वर्ष जो है जो भी लोग कंसल्टिंग में है, टीचिंग में है, स्किल बेस्ड काम में है और लिखने-पढ़ने में है, उनके लिए बहुत अच्छा ये वर्ष होने वाला है। अब बात करेंगे चौथे भाव की, जहाँ से देखते हैं घर, माँ, आपके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, आपके आंतरिक खुशी। तो ये मीन राशि में जो कि शनि महाराज ये पूरे वर्ष चलते रहेंगे, तो इस घर को बहुत ही सक्रिय करने वाले हैं। घरेलू ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं और कभी-कभी भावनात्मक शांति में आपकी बहुत-बहुत बाधाएँ पड़ेंगी, खासकर पहली छमाही में। घर, प्रॉपर्टी और ये सब माँ से जुड़े मामलों में आपको थोड़ा धैर्य को ज़रूरत पड़ेगी ही और थोड़ा-सा अपनी ज़िम्मेदारी समझ करके थोड़ा-सा त्याग भाव में भी आइएगा। हालाँकि जो शनि का जो दूरगामी प्रभाव है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है, वह स्थिर करने वाला है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है और वर्ष के अंत तक आते-आते जो है आपके अंदर भावनात्मक गंभीरता, मन की शांति और सुरक्षा की भावना बहुत ही मजबूती से जो है विकसित होने वाली है। तो कुल मिलाकर के अच्छा दिख रहा है। अब बात करेंगे पंचम भाव की, जहाँ से देखे जाते हैं आपके बच्चे, आपकी रचनात्मकता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका थोड़ा-सा रिस्क लेने की क्षमता खतरों को और आपके प्रेम संबंध। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो ये बहुत ही इस वर्ष ऐसा है, ये बहुत सारे अधिकतर लग्नों के साथ हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा होगा कि प्रेम संबंध प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होने वाले हैं। रोमांटिक उम्मीदें थोड़ी-सी कम हो जाएगी, लेकिन उन रिश्तों में भावनात्मक गहराई और समझ बढ़ जाएगी। बच्चों से जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ
बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ भी हो सकती हैं। गुरु महाराज जो है कैजुअल रोमांस से हट करके समझदारी, सीखने की क्षमता आपके अंदर और आध्यात्मिक जो है बुद्धिमत्ता का विकास करने वाले हैं। और जब आपके अंदर अनुशासन भी आ जाएगा, आपका फ़ोकस बेहतर हो जाएगा, तो आपकी रचनात्मक क्षमता जो है बहुत ही उन्नति की तरफ जाने वाली है। अब बात करेंगे छठे भाव की, जिसको कहते हैं जिससे देखते हैं बीमारी, आपका जॉब का काम, आपकी जो है आपकी प्रतियोगियों के बारे में देखा जाता है, कर्ज के बारे में देखा जाता है और कानूनी मसलों के बारे में देखा जाता है। तो काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा-सा लगातार कोशिश रहेंगे, डिसिप्लिन्ड आप रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, तो धीरे-धीरे इसको व्यवस्थित कर लेंगे। शनि आपको सबसे अच्छी बात है कि शनि आपको इस प्रतियोगिता से, माहौल से उभरने में, कर्ज़ों को मैनेज करने में और लंबे समय तक आपकी प्रोफ़ेशनल कॉम्पिटेंस, व्यावसायिक आपकी ताकत है, उसको बनाने में बहुत मदद करने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने वाला हूँ कि अगर आपका रूटीन अच्छा है, अनुशासित हैं और भावनात्मक रूप से स्थिरता आपके अंदर है, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होने वाला है। यह वर्ष जो है आपकी दैनिक जो लाइफ़स्टाइल है, उसकी आदतों को ठीक करने और हमेशा अच्छे स्वास्थ्य पर आपका केंद्र बिंदु बनाने में, फ़ोकस करने में के लिए वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस विषय में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आपको इसका लाभ मिलेगा। अब मैं बात करूँगा 7वें भाव की, या यानी वैवाहिक जीवन के बारे में, आपकी साझेदारियाँ, घरेलू साझेदारी यानी पति-पत्नी और व्यावसायिक साझेदारी और ओवरऑल आपके जो है व्यवसाय के बारे में। तो 2026 का जो पहला आधा हिस्सा है, गुरु के गोचर की वजह से वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप को बहुत मजबूती से एक्टिवेट करने वाला है। अविवाहित लोगों को प्रपोज़ल मिल सकते हैं, जबकि साथ विवाहित जो लोग हैं, वह अपने वैवाहिक जीवन को संतुलन और थोड़ा-सा संवाद पे काम करके उसको बेहतर बनाने पे काम करेंगे। बृहस्पति का जो स्वभाव ही है कि वह आपसी सहयोग से जो है विकास में काम करता है। तो इसलिए लेकिन फिर भी आप इस वर्ष ज़्यादा जो है आशाएँ रखने से थोड़ा बचिएगा। अगर आप पारदर्शिता और साफ़गोई रखेंगे, तो बिज़नेस पार्टनरशिप में बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अब बात करेंगे अष्टम भाव की, जिससे देखते हैं अचानक घटनाएँ और परिवर्तन आपके जीवन में और बाधाओं को भी वहीं देखते हैं। तो वर्ष का दूसरा जो आधा हिस्सा है, ये बहुत ज़्यादा धनु लग्न वालों के लिए बदलाव लाने वाला है। कर्क राशि में गुरु जब जाते हैं, तो क्या करेंगी वो जो है कि भावनात्मक विकास में, आध्यात्मिक विकास में आपको बहुत ही समर्थन देने वाले हैं और वह चाहते हैं कि एक नए जो भी इस फ़ील्ड में हैं, वो बहुत अलग ढंग से उभर कर के आएँगे। अचानक जीवन में कई बदलाव होने वाले हैं आपके, लेकिन लंबे समय दीर्घकालीन वो आपको लाभ देने वाले हैं। और अगर आप आध्यात्मिक विषयों में हैं, जो है हीलिंग में हैं, शोध में हैं और जो इस तरह के विषय हैं, धर्म, कर्म, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, ये सब चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी भी और जो पहले से उनका बहुत ही विकास होने वाला है। अब बात करते हैं आपके भाग्य भाव की, जहाँ से न केवल भाग्य देखते हैं बल्कि देखते हैं पिता को, आपके धार्मिक विश्वासों को, न्यायपालिका को, आपके गुरुओं को, आपके मेंटर्स को देखते हैं। तो शुरू में मैं देख पा रहा हूँ किस्मत तो ठीक-ठाक रहेगी, लेकिन अगर आपका सही गाइडेंस आपको नहीं मिली या सही ढंग से कोशिश नहीं की तो आपको समस्या आ सकती हैं। लेकिन अगर यही दोनों चीज़ें आपने की तो आपको अच्छा हो जाएगा। गुरु की जो की दृष्टि के कारण आपको गुरु को, टीचर्स का, अध्यापकों का, बड़ों का, जो गुरु सम लोग हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। वर्ष के बीच के बाद पिता या गुरुओं के साथ रिश्ते आपके बेहतर होने वाले हैं। आपका धार्मिक विश्वास गहरे होंगे। अब विश्वास के तरीके जो है, भावनात्मक तौर पे ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। थोड़ा-सा प्रैक्टिकल आप कम हो जाएँगे। आप सिद्धांतों पर कम ध्यान देकर भावनात्मक आप जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपने विश्वासों में। अब बात करते हैं आपके करियर की, प्रमोशन की, ग्रोथ, विकास की और अथॉरिटी की। तो 2026 में करियर ग्रोथ अचानक होने के बजाय जो है इसमें स्थिरता आ जाएगी। पहली छमाही में अगर मैं जो देख पा रहा हूँ तो आपकी पार्टनरशिप जो है और अब पब्लिक डीलिंग, दूसरों की जो संबंध हैं, वो आपके करियर की दिशा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। और दूसरी छमाही में जो जो पर्दे के पीछे के जो आपने इन्वेस्टमेंट किए, काम किए हैं, जो कोर्सेज़ जो अब तक जानते नहीं थे, वो आपको नई पहचान दिलाने वाले हैं। शनि धीमी लेकिन स्थिर जो आपके विकास को, ग्रोथ को, तरक्की को पक्का करने वाले हैं, जिससे आपको ये धैर्य को और आपकी ज़िम्मेदारी के भाव का आपको पुरस्कार मिलने वाला है।
अब मैं बात करूँगा आपकी लाभ भाव की, जहाँ से न केवल लाभ देखते हैं, आपकी इच्छाओं को देखते हैं, सोशल सर्किल देखते हैं और बड़े भाई-बहन और दोस्तों को देखते हैं, मित्रों को देखते हैं। तो जल्दी जो है अगर आप थोड़ा-सा शॉर्टकट मत देखिएगा इस वर्ष जो है, जल्दी से कोई बड़ा लाभ के बजाय ऐसे काम प्रारंभ कीजिएगा जिसमें लंबे समय तक काम करने में फ़ायदा हो जो है। आपकी जो है सोशल सर्किल में काफ़ी कमी होता हुआ दिख रहा हूँ मैं, लेकिन वो मान के चलिए वो आपके लिए अच्छा ही है, डिस्ट्रैक्शन आपका जो इधर-उधर करते हैं उससे कम होने लगा। अब गुरु महाराज जो है आपके लक्ष्यों को जो है पूरा करने में बहुत इस वर्ष मदद करने वाले हैं। ख़ासकर जो है वर्ष के दूसरी छमाही में आपको जो भावनात्मक जो है क्लैरिटी आपको आने वाली है। अब मैं बात करूँगा खर्चों की आपके द्वादश भाव की जो व्यय भाव कहा जाता है वहीं से देखा जाता है बंधन को, चाहे जेल, हॉस्पिटल का, आश्रम का जाने, हर जगह बंधन ही बंधन कहा जाता है। अब विदेशी मामलों को भी देखा जाता है। तो इस वर्ष मैं देख रहा हूँ कि कुछ भावनात्मक ज़रूरतों के कारण जो है ऐसी-ऐसी चीज़ें आ जाएँगी भावनात्मक जिस कारण से आपका खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और घर से जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ने वाली हैं। शनि का आप सहारा लीजिएगा, शनि को नाराज़ मत कीजिएगा तो आपको वह बजट बनाना और खर्चों पे नियंत्रण करना कि में आपको सहायता करेगा। बृहस्पति जो है गुरु महाराज जो है आध्यात्मिक कामों में रिट्रीट कहीं इमोशनल सफाई में, कहीं बाहर जाने, किसी आश्रम में जाने में आपको बहुत सहायता करने वाले हैं। और विदेश से जुड़े रिश्ते बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ प्रदान करने वाले हैं, तो उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जो लोगों का विदेशों से काम है, उनके लिए बहुत फ़ायदा है, अब बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं पूरे वर्ष को कुछ अलग-अलग भागों में बाँट करके विश्लेषण करने वाला हूँ। तो जनवरी से मार्च को पहले लेते हैं, तो वर्ष की शुरुआत इस समय होगी और रिश्तों के कारण, पैसों के कारण और भावनात्मक जो है सुरक्षा के कारण आप लगातार दबाव में रहेंगे। दूसरों से उम्मीदें आपको बहुत भारी लगने लगेगी और फैसलों लेने में थोड़ा-सा सब्र, धैर्य का जो है आपका परीक्षा होगी, तो उसको मत घबराइएगा और तनाव तरह-तरह के आपके मन की शांति पर असर डाल सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। अप्रैल से जून जो है में धीरे-धीरे आपको राहत मिलने लगेगी और भावनात्मक जो है आपको परिवार का बेहतर सपोर्ट मिलेगा। भावनात्मक खुद आप संतुलित होने लगेंगे और थोड़ा-सा आपकी वित्तीय जो योजना है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसमें भी कुछ स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। मुझे स्थिरता आती दिख रही है, आपका विश्वास वापस आ जाएगा और जो काम का बोझ आपका है, वो थोड़ा-सा व्यवस्थित होने लगेगा, मैनेज कर पाएँगे। अब मैं जुलाई-सितंबर की बात करूँगा, अंदर से बहुत सारे इस अवधि में बदलाव आने वाले होंगे और भावनात्मक जो आपकी गंभीरता है, आध्यात्मिक विकास और जो व्यक्तिगत जो संबंध है, उसमें क्लैरिटी आने लगेगी। छिपी हुई जो आपकी ताकतें हैं, अंदरूनी स्ट्रेंथ है, वो सारी की सारी सामने आ जाएगी, जिससे आप अचानक ही आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा और घबराहट जो पहले अवधि की थी, वो खत्म हो जाएगी। अक्टूबर से दिसंबर में करियर और पैसे के मामले काफ़ी मजबूत होने वाले हैं। अधिकार, पहचान और लंबे समय तक की वाली जो प्रभाव वाली स्थिरता आपके जीवन में आने आ जाएगी, जिससे वर्ष का अंत आत्मविश्वास और नई दिशा के साथ होने वाला है। तो वर्ष का जो टोटल कुल मिला के निष्कर्ष क्या है? वह पहला भाग जो है विवाह, आपकी साझेदारियाँ और जो सार्वजनिक जो है आपका इंटरेक्शन है, उस पर फोकस बहुत ज़्यादा होने वाला है और उस पर ध्यान भी आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा भाग जो आएगा, वो गहरी जो है भावनात्मक संतुलन और अंदरूनी बदलाव वाला जो है परिवर्तनों वाला साल होगा और जो अंतिम भाग जो तीसरे भाव में चौथे भाव में सॉरी क्षमा कीजिएगा, चौथे भाव में जो शनि है, वो आपके अंदर ज़िम्मेदारी, भावनात्मक मैच्योरिटी और अंदरूनी स्थिरता लाने में पूरा-पूरा वो प्रयास करेंगे और तीसरे भाव में राहु आपको नए-नए विचार, नए-नए आइडियाज़ और कम्युनिकेशन में नए संपर्क बनाने में और आपके अंदर शौर्य को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। तो 2026 जो कुल मिलाकर के धनु राशि वालों के लिए कर्म का वर्ष है। गति के लिए नहीं बल्कि अंदर से सॉलिड होने के लिए भावनात्मक ताकत के साथ, मैच्योरिटी गंभीरता के साथ और लंबे समय तक स्थिरता के लिए वर्ष आपके आने वाला है, जो आने वाले बाकी जीवन को एक एक नींव की तरह काम करने वाला है, आधार की तरह काम करने वाला है। इस बात को ध्यान देकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हर वीडियो के अंत में जैसा मैं बोलता हूँ इस बात को फिर से बोल रहा हूँ आपके लिए कि जो है अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है या उसमें संदेह है तो अपना जन्म का विवरण यानी दिनांक, समय और स्थान आप हमें सूचित करेंगे। हमारी टीम आपको गणना करके आपको बहुत ही
सही ढंग से आपका लग्न आपको सूचित करेगी, वो भी निःशुल्क। दूसरी बात, आपकी हर व्यक्ति की कुंडली अपने आप में अनोखी होती है और उसके ग्रह भाव सब अलग-अलग होते हैं। लग्न के बारे में तो बता दिया, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप शुद्ध-शुद्ध जो है, आप एकदम सही जो है अपने बारे में जानना चाहते हैं, ये वर्ष कैसा रहेगा, कैसे सुनियोजित करें, कैसे प्लान करें, बहुत सारे दुनिया के लोग हम लोग सहायता लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रोदेवम जो है पिछले कुछ सालों में विश्व का सबसे विश्वसनीय और सबसे वैज्ञानिक जो है ज्योतिष संस्था बन के उभरी है। तो हमें आपकी सहायता करने में कोई हिचक नहीं होगी, आपकी सहायता करने में प्रसन्नता ही होगी। तो आप एकदम मत हिचकिए। अगर आपको अपने वर्ष के बारे में सहायता लेनी है, जानना है, तो हमसे संपर्क कीजिए। हम लोग निश्चित ही कुछ अच्छा आपको बताएँगे, जिससे आपका जीवन बेहतर बनेगा। तो आने वाले वर्ष के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ और शुभ आशीर्वाद, बहुत सारी जो है शुभकामनाएँ आप सबको। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, एस्ट्रोदेवम.com से।